कभी कभी इंसान अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में कुछ ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाता है और उसी की वजह से वह भी पूरा ज़िंदगी जो होता है जेल में सलाखों के पीछे बिताने लग जाता है। इस घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरह जीना चाहता था कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमसफ़र की तलाश भी करता है और उसकी तलाश भी पूरी हो जाती है, लेकिन जब ज़िंदगी ना मिल पाती उसके साथ, तो उसके साथ ना मिल पाने की वजह से ऐसा काम कर जाता है जिसकी वजह से एक इंसान ही इस दुनिया छोड़ के चला जाता है और उसके पीछे उसका पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों के कलेजे दहल से जाते थे। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तराखंड प्रदेश का। उत्तराखंड प्रदेश का शहर पड़ता है हरिद्वार, और उसी के पास एक थाना पड़ता है रुड़की थाना, और उसी के पास एक गांव भी पड़ता है और वह पड़ता है शेरपुर। मैं बात कर रहा हूं 8 सितंबर 2019 सुबह का टाइम होता है। उसी गांव शेरपुर के गांव के पूर्व मुखिया होते हैं, उनका नाम होता है दिनेश जो होते हैं अपने कुछ साथियों के साथ सुबह सैर के लिए निकलते हैं। लेकिन निकलते वक्त उनकी नज़र जो होता है, एक खड़ंजा होता है, खड़ंजे के बगल एक गन्ने की खेत होता है। उसी गन्ने की खेत की तरफ उनकी नज़र पहुंचती है। तो वह जैसे ही पहुंचती है नज़र, तो वहां पर देखते हैं एक व्यक्ति की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है। अब तुरंत जो होते हैं दिनेश उस तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं और साथ में जो उनके लोग थे वह भी उसी समय उस जगह पर पहुँच जाते हैं। और सब वहाँ पर जब इस शोर शराबे को सुनते हैं तो वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद दिनेश जो होते हैं पूर्व मुखिया, तुरंत ही वह नज़दीकी थाना अपने ही रुड़की थाना में फ़ोन करते हैं। रुड़की थाना में फ़ोन करने के बाद वहाँ की पुलिस थाने की जो टीम होती है, अब उसी वक्त लगभग 10 मिनट के वक्त के बाद ही वह उसी घटनास्थल पर पहुँच जाती है। अब जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ का जो माहौल होता है, वहाँ की जो पुलिस होती है देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ का माहौल जो होता है काफ़ी बिगड़ सा गया था। लोग इकट्ठा हो जाते, काफ़ी भीड़ लग गया था। पुलिस उनको कैसे ना तैसे हटाकर पुलिस उस डेड बॉडी के पास पहुँचती है तो पता लगता है सब चिल्ला रहे थे, क्योंकि ऐसा आवाज़ निकाल रहे थे क्योंकि उस व्यक्ति का सब लोग पहचान भी कर चुके थे। और वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है, वह व्यक्ति होता है शंकरपुरी का रहने वाला होता है सुरेंद्र पाल जो होता है एक बोरवेल ठेकेदार था। इसी वजह से लोग उसको जानते भी और पहचानते भी थे। लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। पुलिस जैसे पहुँचती है उस व्यक्ति की पहचान भी कर ली जाती है और जल्द से जल्द कर दी जाती है। और उसी वक्त सुरेंद्र पाल की जो पत्नी होती है वह होती है देशो देवी भी वहीं पर घटनास्थल पहुँची हुई थी, क्योंकि पास में वह गाँव पड़ता था। देशो देवी जो होती है वहीं पर दहाड़े मार कर रो रही थी। पुलिस उन लोगों को शांत करवाती है और हटाती है और उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है उस डेड बॉडी के पूरा शरीर खून से लथपथ अवस्था में और उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव भी हैं। लेकिन देखने में लग रहा था पुलिस को किसी ना किसी इस व्यक्ति से रंजिश दुश्मनी निकाली, इसी वजह से इसकी हत्या की गई है। अब उसी समय पुलिस जो होती है सुरेंद्र पाल की जो पत्नी होती है देशो देवी से पूछने लग जाती है कि यह सब कब और कैसे हो गया। तो देशो देवी बताने लग जाती है कि साहब हमारे पति कल यानी कि 7 दिसंबर 2019 को ही शाम को यह बोल के निकले कभी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेकिन पूरा रात गुजर गया, वह जो होते हैं सुरेंद्र पाल लौट के वापस नहीं आए। और इसी वजह से हमने उनकी काफ़ी ज़्यादा तलाशी की, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही गाँव के थ्रू इन लोगों के थ्रू हमें पता चला तो इसी वक्त हम भाग के यहाँ पहुँचे हैं। और पुलिस जो होती है उसी समय अब देशो देवी से पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है, आखिर में कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। देशो देवी बताने लग जाती है साहब हमारा पति बहुत सीधे साधे हैं, वह किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बस वह बोरवेल के ठेके लेते हैं और लेने के बाद अच्छे से काम करा देते हैं और उन्हें ऐसा कोई किसी से ना उनका कोई पैसा बकाया है कि उनसे कोई लेबर परेशान हो, हमें किसी के ऊपर कोई शंका नहीं है। और पुलिस जो होती है उसी समय सुरेंद्र पाल के बॉडी को पंचनामा करती है। अब पंचनामा करने के बाद तुरंत का तुरंत अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस सबसे पहले इस घटना से अब बारीकी से जांच करना शुरू कर देती है और उसी समय देशो देवी के ही इसी तहरीर पर उस समय नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस की नज़र होती है कि आखिर इस व्यक्ति को यहाँ लाया कौन और किसने लाया और क्यों लाया। तो पुलिस इस केस में जब छानबीन करना शुरू कर देती है, सबसे पहले पुलिस को इंतज़ार होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का।
तो पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लग जाती है। कुछ वक्त बीतने के बाद भी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है। उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है और तभी पता लगता है कि सुरेंद्र की सांस फूलने की वजह से और शरीर पर ज़्यादा चोट लगने और खून बहने की वजह से इसकी मौत हुई है। और पुलिस तुरंत अब जो है इस केस में छानबीन करना भी शुरू कर देती है। पुलिस कुछ मुखबिर बिछाती है और गांव में बिछाती है ताकि पता चले कि सुरेंद्र का हो सकता है किसी न किसी साथ दुश्मनी ज़रूर होगी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति न जिसकी किसी न किसी के साथ रंजिश ना हो। अब पुलिस इसी के ही तहरीर पर अब जो थी गाँव में मुखबिर लगाती है और पता करना चाहती है क्या सुरेंद्र का किसी के साथ कोई रंजिश दुश्मनी है। और पुलिस इसी दिशा में अब जांच-बीच करना भी शुरू कर देती है। और पुलिस जो होती है उसी समय सबसे पहले एक नज़र डालती है क्यों ना सुरेंद्र की पत्नी देसो देवी से कुछ ऐसा पूछा जाए, उल्टा सीधा जवाब, जिस वजह से हो सकता है वह कुछ सही जवाब दे सके। अब पुलिस की टीम जाती है, साथ में एसएचओ होते हैं और देसो देवी के पास जाते हैं। जब देसो देवी से पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारे पति तुमसे बस यही बता के गए थे कि अभी हम जा रहे हैं, आ जाएंगे, तो देसो देवी जो होती है बस यही रट्टा लगा के बैठ जाती है कि हमारे पति थे वो आज शाम को हमसे यही बोल के गए थे कि अभी हम जा रहे हैं, अभी आ जाएंगे, क्योंकि वह कहीं पर बोल बेल का उन्हें ठेकेदार मिला था और उसी ठेकेदार ने उन्हें बुलाया था। अब पुलिस जो होती है तुरंत का शंका हो जाता है आखिर वह ठेकेदार था कौन कि जो इनको फ़ोन करके बुलाया था। अब पुलिस की जो टीम होती है उसी समय देसो देवी से सुरेंद्र का मोबाइल नंबर लेती है। अब उसका मोबाइल नंबर लेती है तो उसका पूरा कॉल डिटेल जैसे निकालती है तो उसमें चौंकाने वाला खुलासा हो जाता है। पता चलता है घटना वाले दिन शाम के दिन जो होता है एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है विकास। विकास ने उसी समय उनके मोबाइल पर लगभग 2 मिनट बात किया था। और पुलिस तुरंत ही विकास के ऊपर सुई घुमा देती है और विकास का तलाशी करना शुरू कर देती है। तो विकास की तलाशी करते करते पुलिस जो होती है काफ़ी वक्त निकाल लेती है, लेकिन विकास का कहीं अता पता नहीं चलता है। और विकास का अता पता नहीं चलने की वजह से पुलिस इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर में विकास गया कहाँ। तभी मुखबिर के द्वारा कैसे का तैसे कर विकास का मोबाइल नंबर पुलिस ले लेती है और उसके मोबाइल को तुरंत सर्विलांस पे लगा देती है, उसके ट्रेस पे लगा देती है ताकि विकास का पता चल सके कि विकास इस समय है कहाँ। और पुलिस उसी समय अब विकास की तलाशी करने के लिए पूरी सर्विलांस पे लगी हुई पूरी टीम लगा देती है। घंटों बीत जाते हैं, लगभग हफ्ते बीतना शुरू हो जाते हैं। तभी 11 सितंबर 2019 का दिन होता है। अब उसी समय एक मुखबिर होता है वहाँ के एसएचओ के मोबाइल पर फ़ोन करता है। वह कहने लगता है साहब अभी का अभी जस्ट अभी विकास जो है अपने पल्सर बाइक पे बैठा हुआ एक व्यक्ति के बहादुराबाद के ही इलाके में वहाँ देखा गया है। अब पुलिस तुरंत ही जैसे सूचना पाती है कि वह बहादुराबाद के इलाके में है, अब पुलिस उसी समय टीम जाती है और मुखबिर के साथ में जाती है और उसी समय विकास को पकड़ने के लिए। तभी विकास का पता चलता है विकास इसी रोड से वह निकला हुआ है। तो पुलिस की टीम जो होती है उसी समय अपनी टीम पूरी का पूरा विकास के ऊपर लगा देती है। तो विकास का जो बाइक होता है पल्सर, वह काली बाइक, एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, साथ में वह आ रहा था और जैसे विकास पुलिस को देखता है तो बाइक मोड़ के भागने लग जाता है, लेकिन उसकी बाइक जो होती है एक ट्रक के आगे आ जाता है। तो उसकी वजह से विकास का बाइक जो होता है हड़बड़ा के वहीं पर गिर जाता है और पुलिस जो होती है तुरंत विकास और उसके साथ में उसका दोस्त बैठा होता है पुलिस उसको कस्टडी में लेती है। और पुलिस उसी समय विकास से पूछने लग जाती है कि यार तुम्हारे साथ बैठा या कौन है। और विकास जो होता है तुरंत का तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब देने लग जाता है कि साहब ये हमारा दोस्त है कपिल। और पुलिस जब इन दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और पुलिस जब इनके सामने वह डिटेल निकालती है, छोटा सा डिटेल, तो उसी समय विकास के जो होते हैं होश खो जाते हैं। और पहले विकास जो होता है पुलिस के सामने इधर उधर की बात करता है, काफड़ी उसकी जुबान जो होती है लड़बड़ाने लगती है। और जब इधर उधर की बात करता है पुलिस के सामने, पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में आती है तो पुलिस के जैसे ही वह अंदाज देखता है विकास तो वह तुरंत ही टूट जाता है और पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। तुरंत ही वह अपने दोस्त कपिल का नाम लेते हुए कहता है कि साहब हम और हमारा दोस्त कपिल दोनों इसी के ही हरिद्वार के ही रानीपुर के ही थाना के पास इलाका पड़ता है, रावली महदूद के इलाके में दोनों रहते हैं और साथ में रहते हैं। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि हम दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और पुलिस के सामने जैसे इस रहस्य को बताते हैं पुलिस की उसी समय जो है चौंक सी जाती है और पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है इसी समय पुलिस की टीम तो सुनती है तो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और विकास बताने लग जाता है कि ठीक आज 5 साल पहले ही सिरकुट के इलाके में वह जो होता है महिंद्रा कंपनी में विकास काम करता है। और विकास जब काम करता है तो अपनी ड्यूटी जो होता है काफ़ी अच्छे से भी निभाना शुरू कर देता है। और विकास का उसी इलाके में उसका मकान भी होता है, उसी मकान में एक किराएदार भी रहते हैं। और उसी किराएदार की जो होता है किराएदार का जो पत्नी होता है जिसका नाम होता है अंग्रेज़ से जो होता है विकास का काफ़ी अच्छा सा बनता था। उसके साथ अंग्रेज़ के साथ विकास का उठना बैठना भी काफ़ी अच्छे से था, क्योंकि विकास का हम उम्र थी वह अंग्रेज़। तो उठने बैठने की वजह से अंग्रेज़ के घर ही आना जाना लगा रहता है। अर्जुन की पत्नी का नाम होता है रोमा।
अब रोमा जो होती है अंग्रेज़ से मिलने के लिए आया जा करती, क्योंकि अंग्रेज़ और रोमा दोनों बहनें ही थीं। इसकी वजह से विकास की नज़र जाकर वह रोमा के ऊपर टिक जाता है। रोमा की उम्र होती है लगभग वह 24 से 25 साल के बीच, और वह देखने में काफ़ी रोमा खूबसूरत भी होती है। इसकी वजह से विकास की नज़रें जो होता है जब रोमा पर टिकता है तो रोमा को एक ही नज़र में देखने के बाद विकास उसका दीवाना हो जाता है और उसके पीछे आए दिन पड़ा रहता है। बस उससे सोचता है कब हम इससे नज़रें मिलाएं, कब हमसे नज़रें मिलाएं, दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें हो जाएं। इसी की ताक में बैठा रहता है और जाकर वह जो होती है किराएदारिन जो होती है अंग्रेज़ से जब उसका मोबाइल नंबर लेती है तो इसके बाद रोमा से अब जो होता है विकास बात करना भी शुरू कर देता है। अब दोनों जब बात करना शुरू कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को तो पहले इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब दोनों उधर जो होता है विकास और जो होती है रोमा, दोनों का इसी मोबाइल बात करने की वजह से दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला ऐसे चलता रहता है। कुछ वक्त बाद जो होता है उसी अपनी ही बहन अंग्रेज़ के कमरे पर आती है रोमा। जब उसको मिलने का मन होता तो उसी के कमरे पर आ जाती और विकास अपने ही मकान में होता, तो दोनों अंग्रेज़ के ही कमरे में मिलकर रोमा और विकास एक ही साथ संबंध बना लेते थे। और संबंध का जो सिलसिला होता था, जब रोमा का मन करता तो अंग्रेज़ के कमरे पर मिलने के लिए चली आती और दोनों मिलकर विकास और वहीं पर दोनों संबंध बनाते थे। संबंध का सिलसिला आए दिन चलता रहता था। और जब इसकी जो खबर होती है, यह खबर उसी समय रोमा के जो जीजा होते हैं वह उनको जब लग जाता है तो इसकी वजह से इसकी शिकायत जो होता है वह जाकर अर्जुन से कर देते हैं। अब जैसे अर्जुन इस चीज़ को खबर पाता है तुरंत ही रोमा के ऊपर भड़क जाता है। भड़कने की वजह से अपनी पत्नी को समझाने लगता है, तुम उसके साथ उठना बैठना छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब रोमा जो होती है अपने पति से ही इसी बात को लिए झगड़े तकरार करते हुए कहने लगती, हमारे बीच कोई दरार डालना चाहता है, इसीलिए हमारे बीच यह खटास डाली है। अब जो होता है अर्जुन रोमा को काफ़ी समझाता है। रोमा जो है अपनी बात पे अड़ी रहती है, लेकिन अर्जुन के मन में शंका बैठ गया था कि रोमा हमसे झूठ बोल रही है। इसी बीच लेकर इन दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। अब इसी बीच को लेकर जब वह विकास काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता, जब वह नहीं मिलने के लिए आती तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था विकास। अब इसी विकास जो होता है इतना परेशान हो गया था विकास कि रोमा को जो है कुछ वक्त के लिए छोड़ देता है। लेकिन रोमा का ही जेठ होते हैं, वह होते हैं सुरेंद्र पाल। अब सुरेंद्र पाल के जो होते हैं उस समय लगभग 5 बेटियां भी थीं। सुरेंद्र पाल के कोई बेटा था नहीं और जो होती रोमा की एक बेटा था, उसी बेटा को सुरेंद्र पाल ने अपने गोद ले रखा था। इसकी वजह से सुरेंद्र पाल और रोमा की काफ़ी अच्छी पटती थी और पटने की वजह से दोनों की काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती भी बन गई थी। लेकिन इनका जो रिश्ता होता दोस्ती तक सीमित नहीं था। सुरेंद्र पाल और रोमा की दोस्ती का चलकर एक दिन संबंध भी बदल गया था। संबंध का सिलसिला आए दिन चलता रहता था और संबंध का सिलसिला जब मन करता इनका दोनों का अपने ही घर में सुरेंद्र पाल और जो होती रोमा बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। ठीक लगभग आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। रोमा जो होती है वह रावली महदूद छोड़कर वह उसी समय जो होती है अपने पति अर्जुन के साथ जो होता है वह आकर उसी समय शंकरपुरी में रहना शुरू कर देती है। और वह जब रहने लगती है तब भी उसका जो रोमा का जो जेठ होता है सुरेंद्र पाल तब भी मिलने के लिए आया करता था। लेकिन इसकी जो भनक होती है वह अर्जुन को नहीं लगा था। जब मन करता रोमा जो होती है सुरेंद्र पाल से उसी अपने ही कमरे में मिल लेती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, समय बीतने लगता है। इसी बीच इसकी जो भनक होती है वह जाकर विकास के कानों में पहुंच जाती है, क्योंकि रोमा का जो एक होता है वह होता है भांजा होता है आकाश। इस चीज़ की सूचना जाकर विकास को दे देता है कि यहाँ पर हमारी ही मामी आई हुई है। और जैसे सूचना देता विकास को काफ़ी हैरानी होती है। लेकिन विकास उसी मोहल्ले में रहता शंकरपुरी में, और शंकरपुरी में रहने की वजह से मिलने के लिए वह मौका भी पा जाता है। रोमा से जाकर मिलता है। रोमा तुरंत ही उसका प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद अब जो होता है रोमा और विकास के बीच वही संबंध शुरू हो जाता है। संबंध शुरू होने के बाद इनका रिश्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो भनक होती है विकास के कानों में पहुंच जाती है कि रोमा का जेठ जो है सुरेंद्र के पाल के साथ ही रोमा का संबंध है। अब जैसे इस बात को सुनता है विकास तुरंत ही भन्ना से जाता है। आकर रोमा से यह बात कहता तो रोमा कहती है कि हमारा जेठ ही हमारे साथ जोर जबरदस्ती करता है, हमें कई बार धमकी देता है, अगर तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ देंगे, उसके पास जो बीमा है सब हटवा देंगे। इसी वजह से रोमा जो है काफ़ी गिड़गिड़ाती है और विकास के सामने यही बात कहती है, जिसके बाद विकास का दिल दहल जाता है। और इसी के चलतन अब जो होता है विकास तुरंत का तुरंत खतरनाक फैसला लेने के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। तैयारी करते वक्त विकास का जो होता है उस समय ऐसा नियत डोल जाता है कि उसी का समय फैसला लेता है कि अपने ही रास्ते से सुरेंद्र पाल को हटा दें। और विकास को यह पता था सुरेंद्र पाल जो होता है इलाकों में जाकर बोरवेल का ठेका लेता है और वह कहीं भी अगर बुलाओ तो चला भी जाता है। अब जो होता है विकास इसी की प्लान के तहत उसका ही एक दोस्त होता है विकास का कपिल जो होता है उसी का इलाके का रहने वाला होता है।
अब जाकर उसी समय विकास जाकर कपिल से बात करता है और उससे बात करते हुए बोलता है कि हमें अपने प्लान को कामयाब भी करना है और हमें पकड़े भी नहीं जाना है। अब दोनों उसी समय जो होते हैं यूट्यूब पर एक शातिर मुजरिम वाला वीडियो देखते हैं और उसी प्लान के तहत वह काम भी करते हैं। उनको प्लान सुझाव देता है क्यों ना हम कहीं ऐसा मोबाइल लें जो चोरी का मोबाइल हो। और कपिल जैसे इस बात को सुनता है तो उसी समय 1 अगस्त 2019 का दिन होता है। उसी समय एक चोरी का मोबाइल लेता है, मोबाइल लाकर विकास को पकड़ा देता है और उससे कहता है लोग मोबाइल और नया सिम भी दे देता है। दोनों इसी प्लान को कामयाब करने के लिए 7 अगस्त 2019 का दिन होता है। उसी समय शंकरपुरी में वह जो होता है कपिल जाता है। कपिल उसी समय जाकर नए मोबाइल से और नया सिम डालकर वह जो होता है सुरेंद्र पाल के पास फ़ोन करता है। उससे बोल देता है कि इसी समय आ जाओ, हमें एक अच्छे जगह बोरवेल के ठेका मिला है। अब जैसे इस बात को सुनता है तो उसी समय सुरेंद्र पाल तुरंत ही अपनी बाइक उठाते हुए शंकरपुरी के इलाके से बाहर आता है। अब जैसे ही बाहर आता है तो उसी समय बाइक लिए हुए खड़ा रहता है कपिल, और कपिल खड़ा रहता है तो उसी समय उसकी बाइक से उतर कर कपिल के बाइक पे बैठ जाता है। थोड़ी आगे जाता है तो वहीं पर विकास खड़ा होता है और विकास जो होता है दोनों उसी बाइक पे बैठ जाते हैं और बाइक आगे लिए हुए चले जाते हैं। और जैसे सुनसान जगह देते हैं और देखने के बाद वह तुरंत का तुरंत जैसे होता है उस शेरपुर की गांव में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां एक गन्ने के खेत होता है, उसी गन्ने के खेत के बगल में पहुंचते हैं तो वहां पर साइड में रोकते हैं। रोकने के बाद अब जो होता है विकास पल्सर बाइक का जो होता है वह तुरंत का तुरंत उसी समय गियर का जो तार होता है निकाल लेता है। निकालने के बाद पीछे से वहीं पर उसके गले पर लगा देता है। अब जिसी वजह से लगाने के जोर से खींच लेता है, सुरेंद्र पाल की वहीं पर दम तोड़ के ही मौत हो जाती है। और तुरंत उसके बॉडी को वहीं थोड़ी दूर पर ही ले जाकर एक भारी पत्थर से कई बार वार करते हैं उसका चेहरा बिगड़ जाए, और कई बार अपने ही जेब से निकाल कर एक हथियार उसी समय उसके चेहरे पर और उसके शरीर पर घाव मार देते हैं ताकि पहचान में ना आए। अब तुरंत का तुरंत दोनों जो होते हैं उसी समय विकास और कपिल दोनों वापस चले आते हैं। वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, इससे समय पुलिस की जो टीम होती है उसी का उसी समय कपिल या जो विकास जो सच्चाई पुलिस के सामने रखते हैं, इसी की तहरीर पर पुलिस की टीम जाती है और रोमा को भी अपने कस्टडी में लेती है। लेने के बाद इन तीनों को ले जाकर पुलिस जो होती गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके और जो होती पुलिस पल्सर बाइक और वह जो हथियार यूज़ किए थे सबको कस्टडी में ले जाकर इनको लंबी चार्जशीट लगाकर और गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके इन तीनों को ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।